नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के हर तरह के बयान आ रहे हैं। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। तो उस बयान को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं विपक्ष की आई। अब अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं गाजीपुर से, उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने उनकी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके के बयान बीजेपी जो ये काम है काटने और बांटने का, ये बीजेपी ही करती है, हम लोग नहीं करते हैं। तो ये क्या उन्होंने कहा अफजाल अंसारी ने, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था एक्चुअली में, वो मैं आपको बताता हूँ। यूपी विधानसभा की जो 10 सीटें हैं उनमें उपचुनाव होना है दरअसल। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो पूरी तरीके से दांव पर है। वो हर सीट जीतना चाहते हैं, लेकिन मुकाबला दरअसल काफी कड़ा है। तो योगी आदित्यनाथ अपने पुराने फार्मूले पर लौट आए हैं और वो सियासी चाल चल रहे हैं जिससे कि हिंदू वोट बैंक एकजुट रहे और बीजेपी को वोट करे। ये उनका अपना एक राजनीतिक तौर पर एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है। तो इसी क्रम में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को एक नया हथियार बनाया है। और उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर, दरअसल ये जो बयान है जन्माष्टमी के मौके पे आगरा में थे वो, और उन्होंने आगरा में कहा कि जो बांग्लादेश में जो गलतियां हुई वो भारत में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने कहा, बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। ये बयान था दरअसल योगी आदित्यनाथ का। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम सब एकजुट रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उसके आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में देख रहे हैं ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे। ये पूरा बयान था योगी आदित्यनाथ जी का। और उसके बाद विपक्ष ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम उन्हें फिलहाल प्रधानमंत्री का रोल नहीं अदा करना चाहिए। इस देश से कैसा संबंध रखना है ये फैसला केंद्र सरकार का है। उन्हें उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी समाज को विभाजित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है, इसलिए ऐसा बयान दे करके वो मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अब इसी कड़ी में गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद, और जो कि काफी प्रतिष्ठा की सीट थी गाजीपुर की, उसको जीत के आए हैं, तो अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो, या जो श्रीलंका में जो हुआ, वो किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि जनता सबसे बड़ी है। सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अफजाल अंसारी ने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोग ही बांटने का काम करते हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि सीएम योगी के भाषणों से उन्मादित होकर काटने का काम भी उन्हीं के लोग करते हैं। उनके कहने का क्या अर्थ है नहीं मालूम, लेकिन जनता डरी हुई है। अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसका उनका क्या मतलब, वो क्या कहना चाह रहे थे ये पता नहीं है, लेकिन जनता में डर है, भय है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस में
सीएम योगी ने एक बयान दिया, उन्होंने तो उस बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा था कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। अब जाल अंसारी कह रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि इनमें नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी है तो कैसा लगेगा। जिन अफजाल अंसारी कह रहे हैं जिन्ना देश को बांटने वाले थे, जिन्ना की आत्मा देश का बंटवारा करने वालों के लिए हो सकती है। अफजाल अंसारी ने ये कहा कि ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। और इस कड़ी में एक नाम अफजाल अंसारी का भी जुड़ गया है, जो योगी आदित्यनाथ के बयान पर। इसका मतलब यह है कि उपचुनाव तक इस तरीके की बयानबाजियां आती रहेंगी, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। यानी कि उसी फार्मूले पर योगी आदित्यनाथ जी लौटे हैं, जो कि उनका एकदम पेट फार्मूला है कि किसी भी तरीके से हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है। और वही एक जो विनिंग फार्मूला है कि अगर हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है तो वो जीत आसान हो जाएगी। अगर ये जातियों में बंटेगा कि फला जाति है और फला जाति है और इस तरीके से वो अपने जाति के नेता को वोट देंगे, वो अपनी जाति के नेता को वोट देंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा जीतना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश रहती है कि वो धर्म और राष्ट्र के नाम पर अपने वोटर्स को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। और यही कोशिश योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। इन 10 सीटों को दरअसल बहुत प्रतिष्ठा की सीटें बन गई हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी जोर शोर से लगी हुई है, बीजेपी भी पूरा जोर शोर से इस पे अपना कहते हैं कि स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई है कि उन्होंने तमाम मंत्रियों को, योगी आदित्यनाथ खुद इन पर देख रेख कर रहे हैं। उधर मायावती जी ने कमर कस ली है, चंद्रशेखर ने कमर कस ली है। मतलब ये 10 सीटें ना हो गई कि क्या हो गई। और ये सब कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उपचुनाव में इतनी ताकत कोई भी दल लगाता हो। पता ही नहीं चलता था कि कब उपचुनाव हो गए, कहाँ गया। लेकिन इस बार ये 10 सीटें हैं, इसमें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और इस पे लगातार सरकार हो, विपक्ष हो और तमाम पार्टियां हो, सबका फोकस है। ये 10 सीटें ऐसा हैं जैसे कि इनसे सरकार बन और बिगड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 10 सीटें नॉर्मल तरीके से चुनाव हो सकती हैं, लेकिन ये एकदम से हाइप क्रिएट कर दी गई है। और अब हर एक नेता इनके इर्द गिर्द, इन्हीं वोटर्स के इर्द गिर्द बयान भी दे रहे हैं, तमाम अपने प्रोग्राम, तमाम अपनी चीजें उसी के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये इतना हाई प्रोफाइल हाइप क्रिएट करने की जरूरत है क्या इन उपचुनावों को लेकर के, या साधारण तरीके से मतलब जैसे पहले होते थे तमाम, अभी भी देश में तमाम जगहों पे उपचुनाव होते हैं, पता भी नहीं चलता है, आसपास के जिलों को भी नहीं पता चलता है कि क्या है। ठीक है, हो जाता है चुनाव। लेकिन इस बार जो इस तरीके से बहुत हाइप क्रिएट किया जा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।